सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम साईं बाबा का एक दिव्य उपाय लेकर के आए हैं जो साक्षात साईं बाबा द्वारका माई में बैठकर किया करते थे और विश्व का कल्याण किया करते थे इसके माध्यम से, और लोगों के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते थे और किस्मत का सितारा चमका देते थे। तो आज जो उपाय है, सबसे पहले हम इसका लाभ बताना चाहेंगे और उसके बाद उपाय क्या करना है, कैसे करना है उसको बताएंगे। तो इस उपाय का लाभ क्या क्या है आप सभी लोग जान लें। लाभ सबसे पहले तो ये परिवार जान लें जिन परिवारों में ऐसा लगे कि आय का स्रोत एकदम से मंदा हो चुका है और परिवार तिल तिल करके कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और जो उनकी आवश्यकता होती है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज इस भौतिकतावादी युग में पैसा ही सर्वोपरि बन चुका है, बिना पैसे के कोई चीज़ संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे परिवारों को निश्चित ये 3 दीपक का जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं निश्चित करना चाहिए और किस्मत का सितारा बुलंदियों को छुएगा। साईं बाबा की कृपा साक्षात होगी, वैभव लक्ष्मी की कृपा साक्षात होगी। उसके बाद उन परिवारों को भी करना चाहिए जिन परिवारों में ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई ऐसी बाधा है जिसके माध्यम से परिवार एकदम से बिखर रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है और परिवार आर्थिक तंगियों से त्रस्त हो रहा है। तो घर की बाधा को समाप्त करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से 3 दीपक के माध्यम से आपके घर की जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है और परिवार की सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। तो आज का उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी प्रकार से जिन भाई बंधुओं को हमारे लगता है, हमारे साईं परिवार को उनका बिजनेस है और बिजनेस मंदा चल रहा है, उन भाई बंधुओं को ये चाहिए, हमारे सभी बंधु बांधवों को, कि सबसे पहले तो घर में इस उपाय को करें और इस उपाय को करने के बाद आप अपने दुकान में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही इजी उपाय है। आप जिस शॉप में या जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ एक छोटी सी मंदिर बनाइए और वहाँ भी इस उपाय को निश्चित करिएगा। इससे आपका व्यवसाय इस दीपक के जिस तरह से रोशनी होती है उसकी ऊर्जा जैसे होती है, एक छोटा सा दीपक आप जला दीजिए अंधेरे में तो इतना प्रकाश वो कर देता है कि अपने छोटे से आकार से 1000 गुना प्रकाश वो फैलाता है। इसी प्रकार से आपके जो आर्थिक तंगी है, बिजनेस में जो घाटा चल रहा है वो समाप्त होकर धन लक्ष्मी की बरसात होती है। तो इस उपाय को, चूंकि ये मल्टीपल उपाय है और घर में अगर वास्तु दोष है, इस उपाय को कर दिया जाए तो घर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। ऐसे घरों के परिवार हमेशा खुशहाल होते हैं और घर वृद्ध विकास की तरफ पूरा परिवार बढ़ता है। ऐसे घर में, ऐसे भवन में रहने वाले परिवार हमेशा स्वस्थ होते हैं और ऐसे परिवारों की वृद्धि विकास निरंतर होती रहती है। तो आइए जानते हैं ये उपाय है क्या। 3 दीपक का जो साधना का ये उपाय है हम आज लेकर के आए हैं। इसको आपको बृहस्पतिवार को करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, गुरुवार जिसको बोलते हैं, ये गुरु का दिन है और गुरु के लिए एक दीप जलाना है। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक। चूंकि लिखा भी गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर, क्योंकि अगर ईश्वर रूठ जाएगा तो गुरु का शरण मिल सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ गया, मार्गदर्शक रूठ गया तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस दीपक की साधना कैसे करनी है, सबसे पहले आप नहा धो लीजिए और घी का दीपक जलाना है। 3 घी का दीपक जलाना है। आपको कैसे जलाना है ये बता दें। आप थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और हल्दी और चावल ले लीजिएगा, अगरबत्ती या धूप जो जलाते हैं वो ले लीजिएगा और साईं बाबा के सम्मुख पीले आसन पर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप या खड़े होकर जैसे आप पूजा करते हैं अपने मंदिर में, घर में या अपनी दुकान में, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः।
ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः का जाप करेंगे। और इस जाप को 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। 21 बार अगर आप करना चाहें तो भी ठीक है, वैसे 108 बार करें तो और बेटर होगा। तो आप ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः का जाप करिएगा और साईं बाबा के सम्मुख पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा और हल्दी और चावल का चंदन बाबा को लगाइएगा। उसी चंदन को खुद लगा लीजिएगा और एक काम करिएगा, जो 3 घी का दीपक है इसको प्रज्वलित कैसे करना है आप समझ लीजिए। आप अगर अपने घर में ये उपाय करते हैं तो सबसे पहले आप अपने साईं बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए घी का, और दूसरा दीप आप क्या करिए वहीं पर जला कर रखिए, तीसरा भी वहीं जला कर रख दीजिए। उसके बाद एक दीप को उठा करके आप पूजा कक्ष से एकदम बाहर, जो आपका मेन गेट होता है जहां से एंट्री पॉइंट होता है आपके घर के अंदर, उस जगह पर आप इसको रख दीजिएगा। और तीसरे दीप को आप क्या करिएगा, तीसरा दीप आप अपने किचन में रखिएगा और किचन में कोशिश करिएगा कि जहां पर आप बेसिन है, सिंक है, उसके आसपास रखिएगा, जल के पास। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर अगर दीप प्रज्वलित कर दिया जाए तो आपके घर की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहला जो आप अन्न खाते हो वो रसोई से निकलता है, और रसोई में अगर एक ऊर्जा आपके आ जाती है, नेगेटिव ऊर्जा वहां से निकल जाती है, तो कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो अगर वहाँ की दूषित जो वातावरण है वो समाप्त हो जाएगा तो आपके मन की मलिनता समाप्त होगी और आपकी विचारों की शक्ति एकदम बहुत ही अच्छी होगी और आप जहाँ सोचेंगे वैसा होगा। और चूंकि जो ये ऊर्जा होता है ये अट्रैक्ट करता है माँ वैभव लक्ष्मी को, पॉजिटिव ऊर्जा को, और पॉजिटिव ऊर्जा जब अट्रैक्ट होती है तो आपके घर का वातावरण खिल जाता है। तो रसोई जो अन्नपूर्णा मंदिर होती है उसमें एक दीप, पहला दीप आपने साईं बाबा के सम्मुख जलाया, क्योंकि साईं बाबा खुद इस उपाय को करते थे, एक दीप जलाते थे और तेल का भिक्षाटन करते थे, और तेल का भिक्षाटन वो खुद करके और उसके बाद एक दीप द्वारका माई में जलाते थे और उसी को निहारते थे। तो ऐसी मान्यता है कि बाबा इस ऊर्जा के पिंड को प्रज्वलित करके और वो खुद ऊर्जा को अट्रैक्ट करते थे, जिसके माध्यम से लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको जलाकर भस्म कर देते थे और पूरे समाज में पॉजिटिविटी का वातावरण होता था। तो ये हो गया। और दूसरा आपने जो मेन गेट पर जलाया, मतलब एक तो साईं बाबा के सम्मुख, दूसरा आपने रसोई में जलाया, तीसरा जो आप मेन गेट पर जलाएंगे जहां से एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री पॉइंट में जलाना क्यों जरूरी है आप ये जान ले। एंट्री पॉइंट पर जलाना दीपक इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से आपके घर में ही निगेटिव ऊर्जा इंटर करती है। तो सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट पे आपको निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करना है, और निगेटिव ऊर्जा अगर समाप्त हो गई तो घर का वातावरण बहुत ही सुखदायी और संपन्नता वाला होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर दरवाजे के मेन गेट पर दीपक जला दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि ऐसे घरों में कभी निगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं प्रवेश करती है। और वास्तुशास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में दीपक जला दिया जाता है उन घरों में कभी वास्तु दोष लगता ही नहीं है। तो सबसे पहले मेन गेट पर आप दीपक जरूर जलाएं और कोशिश करें कि दीपक जलाने के बाद आप साईं बाबा के सम्मुख जाकर के साईं बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाइए, खुद फिर चंदन लगा लीजिए, और कुछ गरीबों को बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र या पीला फल जरूर दान करें। ऐसे करने से आपके घर की समस्त जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगी और आपका किस्मत रोशन हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो बाबा का ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और मनोकामनाएं ही नहीं आपके घर की समस्त निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। और जो भाई बंधु इस उपाय को अपनी दुकान के लिए करते हैं, शॉप के लिए करते हैं, इसी उपाय को आप अपनी दुकान में भी कर सकते हैं। दुकान में कैसे करना है, वहां पर एक दीप प्रज्वलित करिए और दीप को प्रज्वलित करने के बाद अपनी दुकान में
3 कोने पर दिखाइएगा। पहले तो अपने दुकान की एंट्री पॉइंट पर, और उसके बाद अपने एकदम से जो एकदम बैक का जहां पीछे का स्थान होता है कार्यालय का, वहां दिखाइए। उसके बाद आप जहां बैठते हैं अपने वैभव लक्ष्मी, जहां पर आप तिजोरी रखते हैं, जहां पैसा रखते हैं, उस पर दिखा के साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिएगा। अगर दुकान के लिए करना है तो एक ही दीप प्रज्वलित करना है, या बिजनेस के लिए और घर के लिए करना है तो 3 दीप प्रज्वलित करना जरूरी है। तो ये थर्सडे करना है। जितने थर्सडे आप कर सकें, कोई लिमिट नहीं है, 1 कर पाएँ 1 करें, 4 कर पाएँ 6 कर पाएँ 7 कर पाएँ, वैसे इसको 7 थर्सडे जरूर करें। इससे आपका कल्याण होगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी बंधु बांधवों से यही निवेदन है कि आप सब लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा मनोबल आगे और ही अच्छा बढ़ता रहे और आप लोगों की सेवा में हम तत्पर रहें। सभी साईं बंधुओं को ओम साई राम।